शांतिपुर गांव प्रकृति की गोद में बसा एक हीरा था। हरे भरे खेत, जैसे जमीन पर बिछे हुए हरे रंग के कालीन, जिन पर सूरज की सुनहरी किरणें पड़ती थीं। हवा में चिड़ियों के गाने गूंजते थे और चमेली की मीठी खुशबू तैरती रहती थी। इसी स्वर्ग में रहती थी एक सुंदर लड़की, जिसका नाम था अमरा। अमरा खूबसूरती की मूरत थी। उसकी हंसी, जैसे हवा में झूलती घंटियों की आवाज, उदास दिन को भी खुशनुमा बना देती थी। उसका दिल साफ और दयालु प्रकृति की धुन पर धड़कता था। उसका हर कदम एक नृत्य था। उसके पायल खुशी का संगीत बजाते थे। शांतिपुर में जिंदगी बहुत अच्छी थी, हर दिन छोटी छोटी खुशियों का त्योहार। लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक जवान योद्धा वीर शांतिपुर आया। ताकतवर और बहादुर। वीर में शेर जैसी ताकत और बर्फ जैसा साफ दिल था। उसकी आंखें, जो अपनी उम्र से ज्यादा समझ दिखाती थीं, अमरा की आंखों से मिली और उसी पल एक अनोखा रिश्ता बन गया। उनका प्यार हवा में गूंजता एक गीत था, जो घाटियों में गूंजता रहता था। वीर अमरा की मासूमियत पर मोहित हो गया और उसे उसके साथ सुकून मिला। अमरा वीर की ताकत से आकर्षित हुई और उसे उसमें एक रक्षक, एक दोस्त दिखा। चांद की रोशनी में वो चोरी छिपे एक दूसरे को देखते। रात के सन्नाटे में उनकी हंसी गूंजती। उनका प्यार शांत तालाब में खिले कमल के फूल जैसा खिल उठा। गांव वालों को पता नहीं था, पास के पहाड़ों में एक खतरा छिपा था। राक्षस राजा दुर्गम लालच और ईर्ष्या से भरा शांतिपुर पर अपनी बुरी नजर गड़ाए बैठा था। दुर्गम एक बहुत ही ताकतवर और भयानक राक्षस ने अमरा की खूबसूरती के किस्से सुने थे। एक ऐसी चाहत में पागल जिसका कोई अंत नहीं था, उसने अमरा को अपनी रानी बनाने की ठान ली। एक रात जब पूरा गांव तारों की छांव में सो रहा था, दुर्गम ने हमला कर दिया। हवा में उसकी काली शक्ति कांपने लगी। चीखें रात को चीरती हुई गूंजी। जब दुर्गम, उसकी आंखें बुरी नियत से जलती हुई, शांतिपुर पर टूट पड़ा। वीर बहादुरी से लड़ा। उसकी तलवार अंधेरे में चमकती हुई बिजली की तरह थी, लेकिन दुर्गम की ताकत बहुत ज्यादा थी। गांव वाले इधर उधर भाग गए। उनके घर जलकर राख हो गए। इससे पहले कि वीर कुछ समझ पाता, दुर्गम अमरा को कसकर पकड़े हुए रात के अंधेरे में गायब हो गया। उसकी डरी हुई चीखें ही उसकी मौजूदगी का एकमात्र निशान थी। निराशा वीर को घेरने लगी, लेकिन अमरा का ख्याल, उसकी जान का खतरा, उसके अंदर एक आग जला गया। उसने कसम खाई कि वो आग के समंदर पार करेगा, पहाड़ों को हिला देगा, उसे वापस लाएगा। उसकी आंखें एक जबरदस्त दृढ़ संकल्प से चमक उठी। वो अमरा को ढूंढेगा, चाहे उसे दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों में ही क्यों ना जाना पड़े। भाग 5। हवा के फुसफुसाते शब्द। वीर की खोज उसे खतरनाक पहाड़ों और आग की नदियों के पार ले गई। उसका दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। हवा के फुसफुसाते शब्दों से, सरसराती पत्तियों से, जो उसे रास्ता दिखाती प्रतीत होती थीं, उसका हौसला बढ़ता रहा। एक दिन थका हुआ और निराशा से जूझता हुआ वो एक छिपी हुई गुफा में पहुंचा। अंदर टिमटिमाती आग के बीच 3 लोग बैठे थे, जिनकी आंखें अलौकिक शक्ति बिखेर रही थीं। वो थे पवन के फुसफुसाने वाले प्राचीन लोग, जो तत्वों पर राज करते थे। वो देख रहे थे, उन्होंने कहा। उनकी आवाजें गुफा में गूंज रही थी। वीर के अटूट प्यार ने उन्हें छू लिया था। भाग 6। निराशा का किला। पवन के फुसफुसाने वालों ने वीर की मदद करने का फैसला किया। उसे उसकी खोज में मदद करने के लिए उपहार दिए। एक ने उसे बाज की गति दी, दूसरे ने 1000 आदमियों की ताकत दी, आखिरी ने उसे दुर्गम के किले के राज बताए। एक ऐसी जगह जहां उम्मीद मुरझा जाती है और परछाई नाचती है। नई उम्मीद और पवन के फुसफुसाने वालों के आशीर्वाद से लैस वीर दुर्गम के किले की ओर चल पड़ा। रास्ता खतरों से भरा था, भयानक जानवरों और भ्रमों से रक्षा करता था, जो उसके हौसले को तोड़ने के लिए बनाए गए थे। फिर भी वीर आगे बढ़ता रहा। उसका संकल्प अडिग था। अमरा का ख्याल, उसका आंसुओं से भरा चेहरा उसे आगे बढ़ाता रहा। वो अपनी प्यारी को बचाने के लिए किसी भी खतरे का सामना करेगा, किसी भी बाधा को पार करेगा। भाग 7। जब साहस बुराई का सामना करता है। किला उसके सामने खड़ा था, काले पत्थर का एक विशाल ढांचा जो सीधे आसमान को छूता था। उसके चारों ओर की हवा में काली शक्ति कड़क रही थी। निडर
वीर ने पवन के फुसफुसाने वालों के उपहारों का आह्वान किया। उसकी गति उसे धुंधला कर देती थी, क्योंकि वो किले के भयानक रक्षकों से बचता था। अंदर उसने अमरा को ऑब्सीडियन के पिंजरे में कैद पाया। उसे देखते ही उसकी आंखें उम्मीद से चौड़ी हो गई। दुर्गम उसकी हंसी कक्ष में गूंज रही थी। उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें बुरी खुशी से चमक रही थी। लड़ाई शुरू हो गई। आग और स्टील का बवंडर। काला जादू चलाने वाला दुर्गम अजेय लग रहा था, लेकिन वीर, जिसका दिल प्यार से भरा था और पवन के फुसफुसाने वालों के उपहारों से सशक्त था, उसने हार मानने से इनकार कर दिया। भाग 8। एक प्यार फिर से जागा। वीर ने एक आखिरी शक्तिशाली प्रहार के साथ दुर्गम को हरा दिया। उसकी बुराई हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। किला कांप गया। उसकी काली शक्ति टूट गई। जैसे ही धूल जमी, वीर अमरा के पास दौड़ा। उसका नाम उसके होठों पर एक प्रार्थना की तरह था। उसके स्पर्श से पिंजरा टूट गया और अमरा उसकी बाहों में थी। उनका आलिंगन प्यार की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। विनाश के बाद आशा की किरण थी। किले के खंडहरों को पीछे छोड़कर वे शांतिपुर लौट आए। गांव वालों की जय जयकार से उनका स्वागत हुआ, जिन्होंने राख से अपना जीवन फिर से बनाया था। भाग 9 हमेशा के लिए गीत में याद किया गया। उनकी प्रेम कहानी एक किंवदंती बन गई। आशा की किरण, निराशा के सामने साहस की स्थायी शक्ति का प्रमाण। ऐसा कहा जाता था कि हवा भी जैसे ही वो पेड़ों से गुजरती थी, उनके नाम फुसफुसाती थी, वीर और अमरा। और इसलिए शांतिपुर में शांति और समृद्धि लौट आई। उस समय की घटनाओं से हमेशा के लिए चिह्नित गांव लचीलेपन का प्रतीक बन गया। प्यार और साहस की शक्ति का प्रमाण, जो सबसे बड़ी बुराइयों पर भी विजय प्राप्त करता है। उनकी कहानी प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि भारी बाधाओं के बावजूद आशा, प्रेम और साहस एक उज्जवल कल का रास्ता रोशन कर सकते हैं।